नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़िंदगी के सफ़र में। हम रोज़ाना न्यूज़ चैनल्स पर राजनीति से जुड़ी नई नई खबरें सुनते हैं और अलग अलग दलों के मोर्चों के दिए गए नारे सुनते हैं और अक्सर भूल जाते हैं कि इन लोगों की क्या मेहनत है इन रैलियों के पीछे और क्या कहानियाँ हैं। तो इन्हीं सब सवालों पर नज़र डालते हुए हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष श्री सुनील यादव जी। सुनील जी, आपका स्वागत है। सुनील जी, जैसे कि आप आज युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं, आपके यहाँ तक के सफ़र के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। मैंने जब युवा मोर्चा अध्यक्ष बनने से पहले जब कॉलेज में पहुंचा तो फिर धीरे धीरे हम लोग पॉलिटिक्स में आ गए। उसमें एबीवीपी का समर्थन हम लोग करने लगे। एबीवीपी हमारी एक स्टूडेंट्स विंग है, उसमें हम लोग काम करने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने सोचा कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उसके जुड़ने के बाद हमने बहुत सारे आंदोलन पार्टी के फोरम से करे। लोगों की एक्सेप्टेंस ख़त्म हो रही थी नेताओं की, लोगों को नेताओं पे विश्वास उठ रहा था। तो ऐसे टाइम में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा। देश में सरकार बनी हमारी नरेंद्र मोदी जी की, उस टाइम काफ़ी मेहनत करा और लोगों को विश्वास दिलाया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो देश विकास की ओर जाएगा। ऐसे में संघर्ष जो कार्यकर्ता होता है पार्टी का, उसका बढ़ जाता है। चाहे उसको संघर्ष आप रोड पे मानो, क्योंकि हम धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जो भी उनकी कमियां होती हैं उसको हम उजागर करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो जनता के पैसों का दुरुपयोग कोई भी पार्टी करती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तक सत्ता में नहीं आता तब तक संघर्ष करना पड़ता है उसको। तो बहुत सारे संघर्षों से निकल के हम लोगों को यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। अभी एनसीडी चुनाव होने वाले हैं, तो उनमें क्या क्या तैयारियां हैं आपकी और क्या क्या रणनीति आपने अभी तक जो है बनाई है? हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले बहुत अच्छी तरह से तैयारी करती है। अभी हमने एक पंच परमेश्वर का कार्यक्रम कराया था, उसमें रामलीला मैदान में 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। हर बूथ से लगभग 5-5 लोग, 13,660 बूथ हैं दिल्ली में, और हर बूथ पे हमने 5-5 कार्यकर्ताओं का प्लस जो हमारे और वर्कर थे जिले के माध्यम से, उन सबको लेके हमने रामलीला मैदान पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करा था। एक चुनाव की वो बड़ी तैयारी थी। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और बहुत सीनियर नेता उसमें आए थे। उसके बाद जो युवा मोर्चा ने जो कार्यक्रम करे, जैसे पोल खोल अभियान चलाया, ये लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम था कि भाई लोगों को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हमें बोलना है, और सीधा चाहे वो चौक चौराहे जंतर मंतर जहाँ पे भी आपको धरने प्रदर्शन करते हैं, वो एक तैयारी का पार्ट होता है जब हम किसी पार्टी की पोल को खोलते हैं। तो ऐसे हमने एक स्लोगन दिया अपना युवा मोर्चा ने दिल्ली प्रदेश से, आई फील बिट्रेड के नाम से। आई फील बिट्रेड एक ऐसा स्लोगन था कि पूरी दिल्ली में युवाओं को जोड़ने के लिए, कि जो युवाओं से रिलेटेड वादे करे थे उसने, वाईफाई, कॉलेज, स्कूल, ये सब उनको बताया कि तुम्हें नहीं मिला तो हम तो अपने आप को बड़ा बिट्रेड फील कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या आप भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? तो हमारे साथ काफ़ी युवा जुड़े, उनको हम अभी चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक स्लोगन दिया कि यूथ चला बूथ की ओर, क्योंकि चुनाव तो बूथ पे होता है और उसको वोटर वोट डालता है। तो हमने स्लोगन दिया, यूथ चला बूथ की ओर, एक बूथ ना छोड़ेंगे, हर यूथ को जोड़ेंगे। उसका स्लोगन ये था कि एक बूथ को जोड़ेंगे, हर यूथ को जोड़ेंगे। तो हमने बूथ लेवल पे युवाओं को जोड़ने का काम किया, जो हमारे चुनाव में अभी घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ये चुनाव का एक पार्ट था। आपने युवा मोर्चे के अध्यक्ष के पद को ग्रहण करने के बाद क्या क्या कदम उठाए हैं? जैसे मैं अध्यक्ष बना था, हमारे पंजाब में चुनाव आ गए थे उस टाइम। फिर हमने अपने बूथ लेवल पे युवाओं को जोड़ा। उसके बाद हम संगठन की तैयारी कर रहे हैं। एक अध्यक्ष बनने के बाद हमें जिला अध्यक्ष बनाने होते हैं पार्टी के, फिर उसके मंडल अध्यक्ष बनाने होते हैं, पार्टी के संगठन को मजबूत करना होता है। इतने सारे ये सब काम हमने संगठन को मजबूत करने के लिए और दूसरी पार्टियों को एक्सपोज करने के लिए किया है। सुनील जी, आप हमारी युवा पीढ़ी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो, हमेशा हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, हम सबके जो आदर के योग्य नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहा करते थे कि ये जो देश है ये युवाओं का देश है। 65% यहाँ पे युवा रहते हैं और यहाँ के युवा विदेशों में भी जाके बहुत काम करते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो उन्होंने, हमारे युवाओं का ये कर्तव्य है कि भाई अपने परिवार, अपनी फैमिली और अपने से बाहर निकल के कुछ देश के लिए भी करना चाहिए। तो जो युवाओं का ये कर्तव्य, मेरे जैसे युवाओं का कर्तव्य बनता है कि हम लोग देश निर्माण में कुछ काम करें और जो योजनाएं मोदी जी या केंद्र की सरकार चला रही है उसको लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि एक अच्छा देश, हमारा विकसित देश बन सके, जो बड़ी तेज़ी से देश आगे की ओर बढ़ रहा है, और हम भी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसके बराबर तक पहुँचे और हमारा देश भी एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन सके। हम युवाओं को सिर्फ इतना कहना चाहेंगे जी।
धन्यवाद सुनील जी आपके कीमती वक्त का। तो ये थे युवा मोर्चे के अध्यक्ष सुनील यादव जी। ज़िंदगी के सफ़र में बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।